अखिलेश यादव बनाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अखिलेश यादव ने हिंदुत्व के खिलाफ सीधी सी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। क्योंकि एक दो बयान होते तो समझ में आ सकता था कि ये एक इत्तेफाक है और थोड़ी बहुत राजनीति की कोशिश है, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को सबसे आगे पहुंचाने का पताका उठाया है, जिन्होंने पहले ओरछा से लेकर अपने छतरपुर से ओरछा की पदयात्रा की थी सनातन हिंदू एकता, जो एक और पदयात्रा करने वाले हैं दिल्ली से वृंदावन की और हिंदुत्व की विचारधारा को देश भर में और मजबूत करने का प्रयास करने वाले हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अखिलेश यादव निशाने पर बार बार ले रहे हैं। पहले उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ ऐसे आरोप लगाए जो शायद वो किसी के खिलाफ नहीं लगा पाते, किसी दूसरे धर्म के धर्मगुरुओं के खिलाफ नहीं लगा पाते, अंडर द टेबल पैसे लेने का। और अब एक और उन्होंने सिगूफा छोड़ा। उन्होंने कहा कि भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सब कुछ करें, लेकिन जो वो अपनी कथा सुनाते हैं वो फ्री कर दें। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या जो अखिलेश यादव हैं वो सनातन धर्म को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं? क्या अखिलेश यादव ने कथा को या अखिलेश यादव ने पूजा पाठ की पद्धति को व्यापार समझ रखा है? इस तरह की बयानबाजी कर अखिलेश यादव आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? आजमगढ़ में कल अपने घर का उद्घाटन किया है, सत्यनारायण की कथा करवाई है और स्वाभाविक सी बात है कि दक्षिणा विधि है। लोकल ब्राह्मण आए थे तो उनको क्यों पैसा दे दिया भाई आपने? उनको भी नमस्ते कर लेते, प्रणाम कर लेते कि भैया हम कथा सुने हैं, आप कथा हमारी फ्री कर दीजिए। बोल देना था उनको। भाई कथा तो कथा होती है, कथा की व्यापकता में जो खर्चा आता है उसका आपको पता है क्या? और ये जो कथा की जो दक्षिणा है, हम लोग दक्षिणा लेते हैं और दक्षिणा जो होती है अध्यात्म मार्ग में लगाई जा रही है। एक हॉस्पिटल बनवाया जा रहा है, कैंसर का बहुत विराट हॉस्पिटल बनवाया जा रहा है। मुझे लगता है कि बुंदेलखंड का वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा जिसमें कि कैंसर पीड़ितों की इलाज की संपूर्ण व्यवस्था होगी। अति आधुनिक हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है, ऐसे हॉस्पिटल की जिसमें कल्पना की जा सकती थी। देखिए वैसे भी बुंदेलखंड को राज्य बनाने की भी बात मांग अक्सर होती रही है। इसके पीछे बड़ा कारण ये था कि पिछड़ा जो राज्य है, पिछड़े जो बुंदेलखंड को बोला जाता है, तो वहाँ राज्य बना दीजिए तो डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये वकालत तो वो नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, तमाम चीज़ों की बातें हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी हम बात करते हैं कि अखिलेश यादव को इस समय कथावाचकों से बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और आप जो बोल रहे हैं कि सिर्फ हिंदू कथावाचकों से बहुत बड़ी समस्या है, क्या दूसरे जगह पर पैसा नहीं लिया जाता? क्या दूसरे जगह के लिए काम नहीं किया जाता? अरे वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है किसके नाम पर ली जाती है? धार्मिक क्रियाकलापों के नाम पे तो लिए जाती है। वहां अखिलेश का क्या बात करते हैं? वो धार्मिक क्रियाकलापों के नाम पर ही तो लिया जाता है और फिर कहते हैं कि आप धार्मिक क्रियाकलापों पर आप किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो वहां पर क्यों नहीं बोलते आप कि वो किस लिए वो संपत्ति को लेके करते हैं? वहां पर क्या होता है? वहां पर जो भीड़ इकट्ठी होती है वहां पर कथा नहीं सुनाई जाती क्या? जो कुरान पढ़ी जाती है उसके बाद जो वाक्य बोले जाते हैं, वहां पर चीजें जो बताई जाती हैं और बहुत कुछ जो होता है जो मैं कह नहीं सकता यहाँ पर कैमरे के सामने, वो जो कथा होती है उस कथा के बारे में आपने कभी कुछ बोला क्या? लेकिन आपको हिंदुओं की कथा, हिंदुओं की भागवत गीता, हिंदुओं की रामायण, हिंदुओं की वाल्मीकि कथा, हिंदुओं की देवी पुराण, हिंदुओं की नवदा पुराण, ये तमाम कथाओं पे उनको बहुत ज़्यादा समस्या होती है। और उस कथा में और समस्या होती है जहां पर सर्वाधिक भीड़ इकट्ठा होती है। नहीं, आप एक बात समझिए, जो अखिलेश ने बयान दिया है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा को फ्री कर दे, इस बयान के पीछे की मंशा आप क्या है? अखिलेश यादव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बस पर निशाना नहीं साध रहे हैं, आप इस बात को समझिए। इस वक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अगर मैं कहूं कि भारत में हिंदुत्व के एक पर्याय बनते जा रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 28 साल के हैं, युवा हैं, एक बहुत उनका विराट व्यक्तित्व है और वो हिंदुत्व के पर्याय बनते जा रहे हैं। अभी वो 3 देश की यात्रा से आए थे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तमाम देशों में गए थे और वहां पर उनके जीवन में शोध भी होना शुरू हो गया। अखिलेश यादव क्या कहना चाह रहे हैं? अखिलेश यादव के बयान को अगर आप समझे तो उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बस मैं इतना चाहता हूं कि वो अपनी कथा को फ्री कर दें। इससे पहले अखिलेश ने क्या कहा था कि कथावाचक अंडर द टेबल पैसा लेते हैं। अब दोनों बयान को अगर आप एक तरफ और एक तरफ रखेंगे और दोनों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह कहना है कि जो हिंदू हैं वो धर्म को व्यापार बना रहे हैं। हिंदुओं का जो धर्म है वो धर्म नहीं है, वो असल में एक व्यापार है जिसके जरिए ये पैसे लूटते हैं। कभी कथा के नाम पर पैसा लूटा जाता है, कभी पूजा के नाम पर पैसा लूटा जाता है। ये है अखिलेश यादव का हिंदुओं के प्रति सोचना। ये है वो अखिलेश यादव जो अपने आप को यदुवंशी बताते हैं, जो कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। ये अखिलेश यादव की सोच है। कथा किसकी सुनाई जाती है? अखिलेश यादव को तो ये पता ही नहीं होगा।
कि भगवत कथा जो होती है उसमें वर्णन किसका होता है? भगवान श्री कृष्ण की गाथाएं सुनाई जाती हैं। अखिलेश यादव को यह पता नहीं होगा। अरे भैया, कभी अगर आपने गीता पुराण कुछ उठाया हो, कुछ पढ़ा हो, तो आपको समझ में आए ना। लेकिन आपने बयान दे दिया क्योंकि आपको राजनीति करनी है। आप ये बयान देंगे जब आप हिंदुओं के धर्म को गाली बकेंगे, जब आप हिंदुओं के कथावाचकों का अपमान करेंगे, तो जो आपके तथाकथित एक वोट बैंक है जो विशेष धर्म से आता है, वो आप पर खुश होगा, वो आप पर अपनी और कृपा बरसाएगा। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को डर सताने लगा कि उत्तर प्रदेश में जिस लिहाज से 2024 के चुनाव में 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत कर आई है, अगर 27 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कांग्रेस पार्टी वहां पर सक्रिय हो गई, तो जो अखिलेश यादव का वोट बैंक है, जो अखिलेश यादव ने पहले कांग्रेस से छीना है सपा ने, वो वापस कांग्रेस के पास चला जाएगा। तो पूरी कोशिश है अखिलेश यादव की, और अखिलेश को पता है तुष्टीकरण की राजनीति यही होती है। उन्हें खुश कीजिए, उन्हें खुश करना है तो हिंदुत्व को गाली दीजिए। तो देखो, अखिलेश कथा तो नहीं रोक पाएंगे किसी भी तरह से। कथा होगी और दक्षिणा देकर लोग कथा कराएंगे, क्योंकि जिसके पास देने के लिए वो देगा ना भाई। कोई अगर पैसा किसी के पास है और धर्म कर्म में पैसा लगाना चाहता है, अपने व्यापार का पैसा लगाना चाहता है, तो अखिलेश यादव आपको उसमें क्या तकलीफ है? आपको समस्या क्या है? और अगर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा किसी कॉमन व्यक्ति को सुननी है तो आसपास जो कथाएं होती है वहां पर जाइए, सुनिए। नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा जरूरत क्या है आपको कि आयोजन करवा के आप कथा सुनेगा सिंगल व्यक्ति? किसी के पास पैसे नहीं है तो आसपास कथाएं होती वहां पर जाइए, आप उसको सुनिए। मैं बड़ी हैरानी की बात है, मुझे तो लगता है अखिलेश यादव ने कभी कथा सुनी भी है कि नहीं। वो कहते हैं कि भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गरीबों के लिए कथा क्यों नहीं सुनाते हैं? आयोजनकर्ता जो रहते हैं वो 50-50 लाख रुपए देते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जहां एक कथा पंडाल में 8 से 10 लाख लोग जाते हैं कथा सुनने, वहां पर जो आयोजन होगा, टेंट लगेगा, वो पूरे अंबानी लगेगा, है, वो पूरे अंबानी लोग हैं। तो क्या उसके लिए व्यवस्था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद से करेंगे? भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास तो पैसे ही नहीं रहते हैं, गरीबी से उठे हुए व्यक्ति आज भी गरीब है, एक चोला पहनकर घूमते हैं। अखिलेश यादव को क्या इतनी समझ नहीं है? समझ है उन्हें, अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं, लेकिन अगर वो नहीं कहेंगे तो उनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो मजबूत कैसे? अरे तुष्टीकरण की नहीं भैया, ये है क्या है कि धीरेन्द्र शास्त्री को लोग सुनते हैं, उनकी बातों का अनुसरण करते हैं, उनके फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं। यही तकलीफ जो है अखिलेश यादव को होती है, क्योंकि जब जब धर्म की बात होती है, जब जब सनातन की बात होती है, अखिलेश यादव को तकलीफ होने लगती है। हमारे कुंभ के समय में भी इसी तरह से इन्होंने बयानबाजी की थी, कुंभ के मामले में भी इसी तरह से हस्तक्षेप करते हैं, हमारे राम मंदिर के मामले में भी इन लोगों ने हस्तक्षेप किया था। और आप स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने क्या किया था, जग जाहिर है, मैं बार बार उस बात को नहीं बोलूंगा। तो इनके जो परिपाटी इनकी चली आ रही है कि भगवान की कथाओं को इन लोग व्यवधान कर करते हैं, राम मंदिर न बन पाए इसके लिए क्या नहीं किया गया, राम सेवकों पर किस तरह से गोलियां चलाई गई हैं, क्या सबको पता नहीं है क्या 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 नहीं किया गया? तो आप इस समय से सनातन पे जहां जहां बढ़ोतरी होती है, जहां 26 साल का एक नवयुवक धीरेन्द्र शास्त्री पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में भी कथा करने जा रहा है, और जो धार्मिक हमारी परंपरा है, जो सनातन की जो परंपरा है, जो सनातन धर्म में कथा की परंपरा है, उसको जागृत कर रहा है और धर्म की ओर सबको आकर्षित कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि व्यक्ति अगर धार्मिक होगा तो अपराध कम होंगे, व्यक्ति अगर धार्मिक होगा तो एक चैत्य व्यक्तित्व के चैत्य का अच्छा निर्माण होगा। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि यही तकलीफ है, और सबसे ज़्यादा नज़र है कैंसर हॉस्पिटल पर। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा फ्री क्यों नहीं कर देते हैं? क्या वो तस्वीर अखिलेश यादव को नजर नहीं आती है जब 10 लाख लोग सुबह और शाम एक साथ भोजन करते हैं कथा पंडाल में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के? क्या वो भोजन फ्री नहीं रहता है? क्या अखिलेश यादव को वो तस्वीर नजर नहीं आती है जब लाखों लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं और उनकी समस्या का फ्री में वहां पर निवारण होता है? जब वहां पर हजारों आदिवासी महिलाओं का, आदिवासी बेटियों का विवाह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कराते हैं, मुफ्त में कराते हैं, अपनी ओर से उन्हें तमाम घर की गृहस्थी का सामान दिया जाता है, तब क्या अखिलेश यादव की आंखें बंद रहती हैं? तब अखिलेश यादव को नजर नहीं आता है? जब वहां रोगियों का वहां पर इलाज होता है तब अखिलेश यादव को नजर नहीं आता है कि क्या वहां पर फ्री दिया जा रहा है? तब अखिलेश यादव खामोश रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर यह बता देंगे तो फिर साबित हो जाएगा कि भाई जो सनातन धर्म है वो जन कल्याण के लिए होता है, जो कथाएं होती हैं वो जन कल्याण। देखिए, कथा वो अध्यात्म के लिए होती है, लेकिन कथा के जरिए भी जन कल्याण किया जाता है। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 28 साल की उम्र में आप देखिए कि इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। वो कोई उद्योगपति नहीं है, ये काम या तो सरकार कराती है या उद्योगपति करवाती है। रतन टाटा का कैंसर हॉस्पिटल है मुंबई में, जहां दुनिया भर से लोग आते हैं, और मुझे लगता है कि उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल होगा वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बुंदेलखंड में होगा।
तो ये तकलीफ है हिंदुओं से अखिलेश यादव को। अब खुलकर हिंदुओं का विरोध नहीं कर सकते हैं, थोड़ी बहुत तो राजनीति उनको में समझ में आती है, तो इनडायरेक्टली कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध मतलब हिंदुओं का विरोध। नहीं, ये चलने वाला नहीं है। जो ये पद्धति को लेकर अखिलेश यादव चल रहे हैं, इस तरह से उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा और इसका विरोध भी करना चाहिए। तमाम धार्मिक संस्थाओं को इसका विरोध करना चाहिए जो कि हमारी धार्मिक परंपराओं पर हस्तक्षेप करते हैं। एक स्वयं को हिंदू और यदुवंशी कहते हुए वो स्वयं बोलते हैं कि हम तो कृष्ण के वंशज हैं, स्वयं अपनी बात करते हैं। लेकिन इन तमाम बातों को बोलने के बाद भी अगर वो भगवत कथा का सार नहीं समझ पा रहे हैं, अगर वो रामचरितमानस का कथा का सार नहीं समझ पा रहे हैं, और आपको पता है कि कथा से क्या चीज़ें निकलती हैं उनके बारे में आपको नहीं पता है, और आप चाहते हैं कि फ्री फोकट में कथा हो जाए, तो भाई जो देने वाला है वो देगा और उस पर आप हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। अखिलेश यादव जी, आपको बेफालतू की बातों से बचना चाहिए, मेरी यही सलाह है। धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं, धर्म के प्रति जो कर रहे हैं, मैं उसका सदैव समर्थन करता हूँ और देश की जनता भी समर्थन करती है कि इसका सबूत है। लाखों की संख्या जहां पर पंडाल छोटे पड़ जाते हैं, पंडाल बढ़ाने पड़ते हैं, और आज बागेश्वर धाम पे हर मंगलवार और शनिवार को आप देखिए कितनी भीड़ तो आती है। एक बात कहूंगा कि मुझे भी जानकारी लगती रहती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कथा फ्री हो जाए। मैं अखिलेश यादव से कहूंगा कि एक बार जो अपनी वो जनसभा करते हैं वो फ्री करें। यानी कि जो लोगों को बुलाने के लिए जो थोड़ी बहुत राशि दी जाती है, जो दिहाड़ी दी जाती है लोगों को बुलाने के लिए, मजदूरों को बुलाने के लिए, वो राशि ना दें। फिर देखिए इनकी कितनी भीड़ आती है। सही बोला। तो फिर अखिलेश यादव को वो तस्वीर भी नजर आ जाएगी। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।